भारत में एक पैटर्न सा बन गया है। अगर किसी आपराधिक मामले में कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है तो सोशल मीडिया पर तुरंत एक जमात खड़ी हो जाती है और फिर व्हाइट वॉश का खेल शुरू कर दिया जाता है। फिर चाहे मुसलमान दंगा करे या तरुण की मॉब लिंचिंग, हर जगह दूसरा पक्ष बताने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। उन्होंने कहा, तेरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ अल्लाह है इस दुनिया में। उन्होंने मतलब दानिश शेख, तौसिफ अतर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और साथ में एक फीमेल एचआर है निदा खान। 2021 से चल रहा था, अंदर से ही चल रहा था कि बाहर ज़्यादा नहीं देखने का, कारण कि वो उनकी छुट्टी वो 15 मिनट के लिए ब्रेक के लिए जाते थे, नाश्ता करने के लिए वो बाहर ही जाते थे। और उनको पूछते थे कि लड़के कितना सप्लाई हुआ और उनको फंडिंग मिलती थी कि पैसे की हिंदू लड़कियों को कैसे करना है और क्या करना है। तो 2 लड़कों को उन्होंने धर्मांतर किया, बीफ खिलाया, सब किया उन्होंने और उनको पैसे दिया जाते थे कि क्या करना है। तो उन्होंने 2021 से ही चल रहा था, तो एचआर के वो मैडम थी ना, उसको पूछा कि क्या करना, उसको भी फंडिंग देते थे पैसे। एक और पढ़ा लिखा इस्लामी कट्टरपंथी लंबे पैराग्राफ लिखकर इस जिहाद को जस्टिफाई करने में जुटा हुआ है। फहीम खान लिखते हैं कि मुस्लिम से ज्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन कोई है ही नहीं। बात भी सही है, डिसिप्लिन तो है, लेकिन धर्मांतरण करवाने का डिसिप्लिन। Sikh police is now looking at the possibility of an absconding Nida Khan having some connection with Dr. Shaheen, who is an accused in the Red Fort terror case and is currently in the custody of the NIA. आपने देखा होगा कि किस तरीके से लिबरल्स केरला स्टोरी 2 को प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे हुए थे। लव जिहाद एक बड़ी कंस्पिरेसी थियरी है। The Kerala files a distorted stories, narrated with some distorted stories, the concocted stories. 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी भाई। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। This may be your Kerala story, it certainly is not our Kerala story. व्हाइट वॉशिंग में महारत हासिल कर चुकी आरफा खानम ने रोते हुए ट्वीट किया है कि इस देश में अब सिर्फ सब्जी बेचने वाले या ठेले पर काम करने वाले मुसलमान को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब वेल एजुकेटेड आईटी सेक्टर वाले मुसलमान को भी टारगेट किया जा रहा है। स्क्रॉल और द वायर जैसे पोर्टल जो दिन भर कुकुर हाव करते रहते हैं, वो नासिक वाले मुद्दे पर मुंह में दही जमा लिए हैं। टीसीएस सर्च करने पर इनके पोर्टल पर एक खबर नहीं दिखती। It is easy for N. Chandrasekharan, chairman of Tata Sons, to come and say, we will investigate, we will find out, TCS will investigate, TCS, we are treating this with utmost seriousness. Really, Mr. Chandrasekharan? केस एक चीज को साफ साफ दिखाता है कि जब मल्टीपल रेडिकल लोग एक ही तरीके से एक ही स्ट्रक्चर में काम कर रहे हों और ये लंबे समय तक चलता रहे तो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बन जाता है। ये सब ना 4 साल तक चला और ये बात ये दिखाती है कि कुछ रेडिकल्स अपने मजहब में कितने अंधे हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र गोरेगांव के टेक महिंद्रा में काम करने वाली एक और महिला का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जहां वो बता रही है कि कैसे प्रेजेंटली उसकी कंपनी में 60% से ज्यादा एम्प्लॉयज मुस्लिम बॉयज हैं और ये सब हायरिंग उनके यहाँ एक मुस्लिम एचआर द्वारा की जा रही है। केरला स्टोरी रीडू and I see the Congress and the left ecosystem crying hoarse Islamophobia, saying Muslim men are being victimized. Well, to be sure, this country was about to enact a bill granting minorities immunity from prosecution for communal violence even when guilty. I think now the time has come for this country to enact a bill granting minorities immunity from prosecution for rape and forced conversion even when guilty. I think minorities should be granted immunity from prosecution, period. They cannot commit crime. Rahul, we are living in an age of wokeism, victimhood, selectivity and political correctness, and I don't know if we are allowed to tell the truth anymore.
These Hindu women employees in TCS were groomed systematically through a WhatsApp group formed by their Muslim team leads. They approached TCS authorities, including HR manager, multiple times complaining of rape, forced conversions, attempt to traffic them to Malaysia, being force-fed beef, blackmailed, their Hindu gods abused, only to be rebuffed and ridiculed. And the company has the gall to say they have zero tolerance towards sexual harassment, and they took swift action as soon as they were informed of this horror. The HR manager has been arrested for crying out loud. Another is absconding. And you say you took swift action? Look, this isn't just accidental. This is a workplace crime. It is not. It is a communal crime. And it will keep on happening if you do not understand what is behind this. Remember Britain, Rahul, when mass child rapes resulted from the grooming of underage girls as the hands of Muslim gangs for years. But the police and the politicians not only turned a blind eye, they accused and shamed the victims. And away from Britain, we have seen the very same perfidy being played out in India. Remember the horrendous Ajmer grooming case that was hushed up? Remember cases of love jihad that continue to be hushed up, continue to be called a figment of one's imagination by journalists and opposition? Love jihad is a reality. Love jihad or grooming jihad, whatever, it doesn't matter. What matters is, do these offenses happen? The answer is yes. And with alarming regularity. When it suits these Islamists, even one incident merits an outrage. And here, it suits them to ignore the hell a Hindu woman goes through. Let me end by quoting Dr. Ambedkar, quote, Hindus are right when they say it is not possible to establish social contact between Hindus and Muslims, because such contact only means contact between women from one side and men from the other. Look, Rahul, if you were to take as starting point the premise that all religions are same, there is no issue. Okay. Because under that premise, if one religious population can be the majority, why can't be the other? But the fact is, all religions are not the same. Some religions exhibit predatory, supremacist, exclusivist views and practices. And the truth is, if such a religious denomination becomes majority population, it begins very soon dictating its social practice upon others. The day a democratic nation decides to be multi-religious, with one of the religions being Islam, its fate is sealed. In that it will inevitably turn uni-religious, Right. with that religion being Islam. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाम। दोस्तों, टीसीएस के अंदर जो हुआ वो जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, यहां तक कि सेंट्रल एजेंसियां इस पूरे मामले को देख रही है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो है टुकड़े टुकड़े गैंग का एक्टिव होना। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसे लोग हैं, यहां तक कि पाकिस्तानी हैंडल्स जो हैं वो इस पूरे मामले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें ऐसे दिखाई जा रही है जैसे कि ये करंट गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई भी चीजें हुई ही नहीं है। मतलब इस तरह का नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से जो खास कम्युनिटी है उनके ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड यहाँ पर शो किया जा रहा है और जो कल्प्रिट है उन्हें विक्टिम बताए जाने की कोशिशें करी जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है जो कि पाकिस्तानी बेस्ड है। एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस पूरे कांड के ऊपर किस तरह से पर्दा डाला जाए।